Science and Technology Part 1 Bridge Course Standard 10 Preparatory Bridge Course Test-01। साइंस फर्स्ट के 4 एक्टिविटी के बाद ये पहली टेस्ट है जो कि 15 मार्क की है और टाइम है 30 मिनट्स और ये 1 to 4 एक्टिविटी शीट पर बेस है। आप अपने पास पेन और नोटबुक रखिए और 9 की टेक्स्ट बुक रखिए और जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ आप उस क्वेश्चन के आंसर लिखिए। यहाँ पर कुछ नोट दिए गए हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड पॉइंट दिया है द नंबर टू द राइट ऑफ द क्वेश्चन इंडिकेट फुल मार्क्स। अगर आपने सभी क्वेश्चन के राइट आंसर दिए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 3 पॉइंट दिया है साइंटिफिकली करेक्ट लेबल डायग्राम शुड बी ड्रॉन व्हेनेवर नेसेसरी। जहाँ पर जरूरी है वहाँ पर आपको डायग्राम निकालना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस एनी 5, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज मीन बाय साउंड? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर्स। यानी कि साउंड क्या है? एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमको सुनने के लिए सेंसेशन क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज मोमेंटम? राइट द यूनिट ऑफ दिस अमाउंट इन एसआई एंड सीजीएस system. Momentum is the product of mass and velocity of an object. In SI system, unit is kilogram meter per second, and in CGS system, it is gram centimeter per second. What is momentum? यानी momentum क्या है? Momentum is the product of mass and velocity. SI में इसकी यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और CGS सिस्टम में है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 है विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के में क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका सिंपल आंसर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस यूज इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम कौन से सब्सटेंसेस यूज करते हैं जो एसिडिक भी है और बेसिक भी है? जैसे कि हम चाइनीज खाने बनाते हैं उसमें हम लोग विनेगर डालते हैं, वो हो गया एसिडिक, उसमें एसिटिक एसिड यूज होता है। सिट्रस फ्रूट खाते हैं जैसे लेमन, ऑरेंज, इसमें साइट्रिक एसिड होता है। टैमरिन में टार्टारिक एसिड होता है। उसी तरह से मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। ये सब क्या है? एसिटिक सब्सटेंसेस है। उसी तरह से बेसिक सब्सटेंसेस है जैसे कि सोप, टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा है। दीज आर बेसिक सब्सटेंस विच आर यूज इन डेली लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज of the voice of a man and that of a woman। मतलब मेल और फीमेल के वॉइसेस के फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है? अगर कंपैरिजन किए तो किसकी कम है किसकी ज्यादा है? फीमेल साउंड फ्रीक्वेंसी इज 165 to 255 हर्ट्ज, while male is 85 to 155 हर्ट्ज। Male voice frequency is less than female voice। Question number 6. While riding a motorcycle on winding road, Manoj has both the moment and direction of motorcycle. What effect will changes have on speed? The both moment and direction, that is velocity of the motorcycle, will increase if its speed increases and it will decrease if its speed decreases. मनोज जब वाइंडिंग यानी कर्व रोड पे चला रहा था तो वहां पर उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे थे। अगर स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज है तब भी वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती है। या डायरेक्शन कांस्टेंट है, स्पीड चेंज है तब भी वेलोसिटी चेंज होती है। लेकिन यहाँ पर तो स्पीड और डायरेक्शन, स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी भी चेंज होगी। यहाँ सिंपल आंसर लिखना है वेलोसिटी चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द केमिकल ऑपरेशन। CaCl2 प्लस Na2SO4 तो क्या होगा? ट्वाइस NaCl प्लस CaSO4। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का व्हाट इज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर? राइट टू नेम्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। ए यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल सिंथेटिक इंडिकेटर इन स्पेसिफिक प्रिपरेशन। नेचुरल इंडिकेटर नेम्स इज फर्स्ट इज बीटरूट जूस, टर्मरिक पाउडर एंड टर्मरिक पाउडर। These are the example of natural indicators. Question number 2. Solve the following questions. Any 5 marks 10. A. Kiran goes to an empty, closed, newly constructed house with her parents. While discussing with them, she is totally confused because she cannot hear a distinct and clear sound. So she asks the following questions to her parents.
Give the answer to those questions. Number 1. Why do we hear mixed, unclear and loud sound in this house? यानी कि किरण अपने पेरेंट्स के साथ अपने नए घर जाती है। जब वो अपने पेरेंट्स से बात करती है तब उसे वो आवाज अनक्लियर और लाउड यानी बड़ी आवाज सुनाई देती है। वो कंफ्यूज हो जाती है। शी डू नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाती। वाई सच साउंड प्रोड्यूस, ऐसी आवाज क्यों प्रोड्यूस हो रही है। शी आस्क्ड सम क्वेश्चंस टू हर फादर, वो अपने फादर से कुछ क्वेश्चन पूछती है। नंबर 1, वाई सच अनक्लियर एंड लाउड साउंड प्रोड्यूस। सेकंड क्वेश्चन पूछती है, व्हाट इज से दैट सच साउंड, ऐसे साउंड को क्या कहते हैं। इन दैट स्पेस न्यू क्लोज हाउस साउंड wave reflected again and again. Such reflected wave gather together and fill continuously, resulting unclear and loud sound. Here also the house would be new. There is no sound absorbed material like furniture, curtains. So we hear the unclear and loud sound here. Such sound is called as reverberation. यानी उस खाली घर में, खाली बंद घर में साउंड के जो वेव है रिफ्लेक्ट होते हैं अगेन एंड अगेन। Such reflected wave gather together and fill continuously, resulting unclear and loud sound here. और ये reflected wave एक जगह जमा हो रहे थे जिसकी वजह से continuously feel हो रहा था। साउंड जो है वो unclear और loud यानी बड़ी आवाज। Also the house would be new. There is no sound absorbed material like furniture, curtains, etc. और घर न्यू होने की वजह से घर भी क्या था, खाली था, वहाँ पर कोई फर्नीचर नहीं था, कर्टन्स नहीं थे, तो वहाँ पर साउंड एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा था। सो वी हियर द अनक्लियर एंड लाउड साउंड हियर। सेकंड पॉइंट, सच साउंड इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन, यानी उस साउंड को गूंज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई मी, यानी मुझे पहचाना है। यहाँ पर कुछ दिया है, आपको उसे पहचानना है। आई एम ब्लू इन कलर, मेरा कलर क्या है, नीला है। हैव ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन माई बॉडी, मेरे बॉडी में क्या है, वाटर का ड्रॉप है। I burn it into white powder when heated. मैं white powder बनता हूँ जब मुझे हीट देते हैं, जब मुझे गर्म करते हैं तो मैं white powder में टर्न्स हो जाता हूँ। Guess who I am, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। What is my molecular formula, मेरा molecular formula क्या है। तो उसका नाम लिखना है blue vitriol, then copper sulfate। लेकिन उसमें क्वेश्चन है केमिकल molecular formula लिखना है, तो उसका molecular formula लिखना है CuSO4 5H2O। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। पहले में U की वैल्यू दी है, दूसरे में A, तीसरे में T और चौथे में V का फॉर्मूला दिया हुआ है, V इक्वल टू U प्लस AT। और हमें क्या मालूम करना है, V मालूम करना है। तो V इक्वल टू U की वैल्यू क्या है, 0 प्लस A की वैल्यू 5, T की वैल्यू y, 5 इंटू 5। कैलकुलेट करके आपको V का आंसर लिखना है। सेकंड में V की वैल्यू दी है, T की वैल्यू है, A की वैल्यू है, U आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला वही रहेगा, V इक्वल टू U प्लस AT। V की वैल्यू क्या है, 16 इक्वल टू U प्लस 1 मल्टीप्लाइंग 8। ये भी कैलकुलेट करके वहाँ पर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव साइंटिफिक रीजन। द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। आंसर होगा, सोडियम हैव 11 इलेक्ट्रॉन, इट्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इज 2 at 1। That is the last shell, outermost shell have only 1 electron. Therefore, sodium is monovalent. यानी सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। So electronic configuration is 2, 8, 1. Its valence electron is 1. For acquire the octet of nearest noble element, sodium have to lose the 1 valence electron. So valency of sodium is 1. यानी सोडियम के लास्ट आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या कर सकता है, वो लूज कर सकता है, किसी को डोनेट कर सकता है। इसलिए वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड लेबल द नंबर पार्ट्स। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दी गई है, पिक्चर दी गई है, उसको ऑब्जर्व करना है और जो पार्ट्स दिए हुए हैं उस पर आपको लेबल करना है। इस पिक्चर को आप आपकी टेक्स्ट बुक में 133 पेज नंबर पे देख सकते हैं, वहां से आंसर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट, राइट द कैरेक्टरिस्टिक। आंसर इज, द सब्सटेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस इफ इट्स aqueous solution or in molten state dissociates into free mobile ion, that is cation and anion। इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस कौन से है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो ऐसे सब्सटेंस जो एक्वियस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट पर
आयंस को डिसोसिएट करते हैं, फ्री करते हैं, जैसे कि केटायन, अगर प्लस रहे तो केटायन और माइनस रहे तो एनायन, उसको ही इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस इज गुड कंडक्टर इन इट्स एक्वेस सॉल्यूशन एंड इट्स मोल्टन स्टेट, यानी मोल्टन स्टेट पे या एक्वेस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस क्या है? एक गुड कंडक्टर होता है। लास्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपाउंड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड फाइंड इट्स मोलिकुलर मास। यहाँ पर एटॉमिक मास दिया गया है, पोटेशियम का 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मोलिकुलर मास मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? मोलिकुलर मास ऑफ KOH इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी मोलिकुलर मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है तो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का कितना है एटॉमिक मास? 39, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। 39 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 56। तो मोलिकुलर मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है 56 डाल्टन। मुझे उम्मीद है आपको सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर न समझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां पर क्वेश्चन पूछे।